जी हाँ साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन। और साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु युग और हिंदी नवजागरण के संदर्भ में। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस, कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से प्रश्न तो आते ही आते हैं। और हम आपके समक्ष जो भी बातें बताएंगे, सिलेक्टेड बातें बताएंगे, कम समय में अधिक बातें आपको, अधिक ज्ञान आपको प्राप्त हो, यही हमारी कोशिश है। तो वीडियो में आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे भारतेंदु युग है और उनके आने से हिंदी नवजागरण का शुभारंभ हुआ। आइए इस संदर्भ में हम विस्तार से पढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु के आगमन को हिंदी में नवजागरण काल के रूप में देखा गया। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद से ही हिंदी नवजागरण आरंभ हुआ। भारतेंदु की भाषा में न तो मुंशी सदा सुखलाल की भाषा पंडिताऊपन है, न लल्लू लाल का ब्रज भाषापन और न सदल मिश्र का पूर्वीपन। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि किनकी भाषा पूर्वीपन से प्रभावित है, तो सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन से प्रभावित है, ठीक ना। मुंशी सदा सुखलाल की भाषा में क्या है, पंडिताऊपन है, और लल्लू लाल की भाषा में क्या है, ब्रज भाषापन है। सदा सुखलाल में पंडिताऊपन, लल्लू लाल में ब्रजभाषापन और सदल मिश्र में पूर्वीपन। राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन, अब यहाँ भी देखिएगा, राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक सीमित न था, वाक्य विन्यास में भी व्याप्त था। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध एवं मधुर होते हुए भी आगरा की बोली का पुट लिए हुए थी। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। भारतेंदु जी ने भाषा संस्कार करते हुए इन सभी दोषों से यथासंभव अपनी भाषा को मुक्त रखा। उन्होंने न केवल गद्य की भाषा का संस्कार किया, अपितु गद्य की ब्रज भाषा को भी संस्कृत किया। उन्होंने लिखा है, किसने, भारतेंदु जी ने, कि मैंने कई बार परीक्षण किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर मेरे चित्तानुसार नहीं बनी। इससे यह निश्चित होता है कि ब्रज भाषा में कविता करना उत्तम होता है। ये कथन किसका है, भारतेंदु जी का। उन्होंने क्या कोशिश की थी, खड़ी बोली में कविता लिखने की कोशिश की थी, नहीं बन सकी तो उन्होंने ब्रज भाषा को सहर्ष स्वीकार लिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस मत का खंडन करते हुए आगे चलकर सुमित्रा नंदन पंत ने पल्लव की भूमिका में लिखा है। क्या उन्होंने लिखा है कि अभिव्यक्ति को अब ब्रज की छींटदार चोली जो कि फट चुकी है नहीं ढक सकती, इसे अब क्रांतिकारी के तेवर वाला चोला चाहिए, ठीक है ना। अब आप हमें बताइए कि पल्लव का प्रकाशन वर्ष क्या है, और पंत जी के इस कथन को अपने ध्यान में रखिएगा। उन्होंने जो लिखा है उसके संदर्भ में भी परीक्षा में पूछता है, और भारतेंदु जी का जो कथन आपने देखा वो भी कई बार आ चुका है। भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखलाया। देश हित और समाज हित की भावना का समावेश सर्वप्रथम इन्हीं के साहित्यिक रचनाओं में हुआ। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उससे उन्होंने दूर किया। किन्होंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। परीक्षा में अक्सर पूछता है कि निम्नलिखित लेखकों में कौन से लेखक भारतेंदु मंडल के हैं, या निम्नलिखित लेखकों में कौन से लेखक भारतेंदु मंडल के नहीं हैं। इस तरह के प्रश्न आते हैं, आपने देखा होगा, तो इस पर आपको ध्यान देना है। भारतेंदु मंडल के लेखकों में प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, और ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास और राधाचरण गोस्वामी, यह भारतेंदु मंडल में आते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण
गोस्वामी। भारतेंदु युग के अधिकांश लेखक पत्रकार भी थे जिन्होंने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी नवजागरण को शीर्ष पर पहुंचाया। और उनमें कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं? हिंदी प्रदीप, जिसके संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रयाग से प्रकाशित होती थी पत्रिका। आनंद कादम्बनी मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी, प्रेमघन के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु नामक पत्रिका ने प्रकाशित किया था वृंदावन से। भारत जीवन काशी से प्रकाशित होती थी, रामकृष्ण वर्मा के द्वारा। समाचार मर्तंड जयपुर राजस्थान से प्रकाशित होती थी, लालचंद शास्त्री के द्वारा। सार सुधा निधि कोलकाता से प्रकाशित होती थी, सदानंद मिश्र के द्वारा। हिंदी दीप्ति प्रकाश कोलकाता से प्रकाशित होती थी, कीर्ति प्रसाद खत्री के द्वारा। और सदादर्श दिल्ली से प्रकाशित होती थी, श्रीनिवास दास के द्वारा। और भारत बंधु अलीगढ़ से प्रकाशित होती थी, तोताराम के द्वारा। काशी पत्रिका वाराणसी अर्थात काशी से प्रकाशित होती थी, बालेश्वर प्रसाद के द्वारा। और आर्य दर्पण प्रयाग से बख्तावर सिंह के द्वारा। भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारतेंदु युगीन जो भी काव्य प्रवृत्तियाँ हैं उसमें राष्ट्रीय भावना, समाज की दुर्दशा का चित्रण, श्रृंगारिकता का वर्णन इसमें पाया जाता है। सामाजिक चेतना का विकास इसका वर्णन है। हास्य व्यंग भी है भारतेंदु युगीन काव्य कृतियों में। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध और काव्यानुवाद की परंपरा भी इस काल की कृति में पाई जाती है। साथियों, यह हमारी वीडियो रही भारतेंदु युग और नवजागरण पे। इसके बाद जो हमारी वीडियो होगी वह भी सारगर्भित रहेगी ऐसे ही, और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण से संबंधित वह वीडियो रहेगी। तो यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करिएगा। और फिर हम अगली वीडियो मिलते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।